एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। मैं शेखर खैरनार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चहीते चैनल पे, जहाँ पे हम ये अभी जो सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज है जहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चंस लेते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। ये काम में आएगा एज वेल एज अगर आप इन एग्जांपल्स को देखोगे तो इनमें आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सभी एग्जांपल्स दिखेंगे। वैसे आज के एग्जांपल्स हमारे हाई लेवल के हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन जैसे एग्जाम्स में ये काम आने वाले क्वेश्चंस आपको अभी मैं सिखा रहा हूं, जिसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या करना है देख लेते हैं एक बार। ये जो वैरायटी दिख रही है वो ऐसे ओवरलुक करने के बाद ही समझ में आ रहा है कि ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बताया गया है और हम क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिफोर Abhishek joined, Sushil and Vishal were doing the work on alternate days. Okay, तो यहाँ पे अभिषेक के ज्वाइन करने से पहले ही कौन काम कर रहे थे? सुशील एंड विशाल, ये दो लोग काम कर रहे थे और उनके बारे में कहा गया है कि वो अल्टरनेटली काम कर रहे थे। मतलब एक दिन कौन आएगा? सुशील, और दूसरे दिन आएगा विशाल। इस तरह से वो काम कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा है but in the last 4 days all three worked together and complete the work। और लास्ट के 4 दिनों में तीनों ने भी साथ में काम किया और काम को खत्म किया है। ठीक है, देन उसके बाद विशाल इज 50% एंड 20% मोर इफिशिएंट देन सुशील। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे मिली है इन लोगों के बारे में कि विशाल इज 50% मोर। तो ये 150 हो गया, किससे है वो 50% मोर देन सुशील? तो सुशील को मैं कहूंगा 100। एंड उसके साथ उन्होंने कहा है कि 20% मोर इफिशिएंट देन अभिषेक। ओके, सो विशाल इज 120 एंड अभिषेक इज 100, है ना। ये रेशो के बेसिक रूल से बच्चों आपको पता होने चाहिए। तो ये मैं इनको बनाऊंगा रेशियो फॉर्मेट में। वैसे ये दो अलग अलग रेशियोज है, मैं इनके रेशियोज बनाना चाहता हूं। तो ये 5 3 15, 5 2 10, 5 से नहीं 2 6 एंड 2 5। इस तरह से मेरे देखिए दो अलग अलग रेशियोज मिल चुके हैं। इन रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे विशाल नाम का कैरेक्टर दोनों जगह पे है, बट उसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो उसकी वैल्यू कर देंगे हम सेम, उसके लिए बस मल्टीप्लाई बाय 2 करना जरूरी है। तो यहाँ पे विशाल मिल जाएगा 6, यहाँ पे S मतलब था सुशील, और सुशील मिल जाएगा 4, और यहाँ का 6 है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। और अभिषेक, यस, अभिषेक मिल जाएगा मुझे 5। इस तरह से मुझे तीनों का रेशियो तो मिल चुका है। बट ये रेशियो किस चीज का है दोस्तों? ये इफिशियंसी के बारे में बोला गया है, मतलब ये रेशियो है वर्क का। हमें चाहिए रहता है टाइम का रेशियो, इसके लिए हम करते हैं इसको उल्टा, बिकॉज वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। और इसका हम वापस ढूंढेंगे रेशियो, जिस तरह से फिर हमें मिल जाएगा उनका इफिशियंसी। ओके, सो यहाँ पे टाइम का रेशियो चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा कि 60 है। तो 60 के लिए इसको 10 की जरूरत है, नीचे 60 आने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पे 15 की जरूरत है और यहाँ पे जरूरत है 12 की। इस तरह से मुझे रेशियो तो मिल गया। वो क्या है? 10, 15 एंड 12। ये था उनका टाइम का रेशियो। और इसका इस्तेमाल देखिए आगे के सेंटेंस में ही हो रहा है। इफ अभिषेक अलोन कैन डू द वर्क 24 डेज। तो अभिषेक 24 डेज में काम करता है। तो अभिषेक के बारे में पता है कि 12 मतलब 24 है, क्योंकि ये भी क्या था? अभिषेक का टाइम था। तो अगर ये भी अभिषेक का टाइम है तो 24 भी टाइम ही था। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 24। सो 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। सो 12 1 जा 12 2 जा। इस तरह से मुझे 1 का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1 का वैल्यू मिला है मुझे 2, तो ये 15 मतलब हो जाएगा 15 दूना 30, और ये बन जाएगा आपका 20। इस तरह से मुझे विशाल, सुशील एंड अभिषेक, इन तीनों के भी नंबर ऑफ डेज मिल चुके हैं कि वो कितने दिनों में उस पर्टिकुलर वर्क को खत्म करता है। अभी बात करते आगे, आगे नहीं पीछे की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी उसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा था कि वो लास्ट के 4 दिन तक, वो अल्टरनेट वाला तो याद है ही सबको, है ना। आप भी देख रहे हो कि अल्टरनेट वाला याद ही है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट के 4 डेज में तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि लास्ट के 4 डेज में उन्होंने कितना काम किया होगा। मतलब 4 दिन तक काम कर रहा था ये वाला बंदा, कौन? विशाल। उसके बाद सुशील काम कर रहा था 4 दिनों के लिए, उसका 30 था, और ये 4 दिनों के लिए ये आएगा 24। ओके, अगर आप चाहो तो इसे छोटा भी बना सकते हो और वैसे भी रख सकते हो। तो 4 1 जा 4 5 जा
4 1 जा 4 6 जा, इन सब का एलसीएम 30 तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे 30 एलसीएम आने के लिए देखो मैं तो 30 एलसीएम लिख ही देता हूँ। इसको जरूरत है 6 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको जरूरत है 30 के लिए, किसी की नहीं, मतलब 4 एज इट इज। और इसको 30 के लिए 5 की जरूरत है, तो ये आएगा 5, और इन तीनों के एडिशन कर देंगे। 5 4 9, 9 + 6 इज 15, एंड ये मिल गया मुझे 1/2। मतलब लास्ट के 4 दिनों में उन्होंने कितना काम करा था? उन्होंने करा था 1/2, मतलब हाफ ऑफ द वर्क। और फिर ये जो आधा काम हुआ था, हाफ ऑफ द वर्क, लास्ट के 4 डेज में हुआ है। तो सुशील एंड विशाल जब वो अल्टरनेटली काम कर रहे थे, तब उन्होंने कितना काम किया था, ये हमें ढूंढना है। तो अगर वो अल्टरनेटली काम कर रहे थे, ओके, तो अल्टरनेटली काम कर रहे थे, मतलब ये 2 दिनों का हिसाब आता है उन लोगों का। 2 दिनों का हिसाब कैसे? एक दिन आएगा विशाल और दूसरे दिन आएगा सुशील। तो एक दिन विशाल, एक दिन सुशील, दोनों का एलसीएम लेंगे जो 60 आएगा। तो ये 23 जा एंड 32 जा, तो 5/60, मतलब आप कह सकते हो कि 1/12। इस तरह से मुझे मिल गया है कि 1/12 ये 2 दिनों का काम। अभी ये 2 दिनों का काम, मतलब अभी देख रहे हो आप कि यहाँ पे ऑलरेडी हाफ काम हो चुका है, ठीक है, ये हाफ काम हो चुका है, और मुझे करना कितना है? हाफ काम करना है, ठीक है। एक थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। 23 जा 60, 32 जा 60, तो 3 + 2 इज 5, 5/60, तो 1/2। तो ये इस तरह से हाफ काम तो हो ही चुका है। कितने दिनों में? वो भी 2 दिनों में। सॉरी, ये वाला जो हाफ काम हुआ था, अब ये 2 दिनों का काम है उनका। वो 2 दिनों का काम कितना है? 1/12, ये उनका 2 दिनों का काम है। बट हमें ये दोनों का अल्टरनेट वर्क दिया गया है। तो यहाँ पे एक हिसाब से देखिए, मैं वापस बताता हूँ आपको कि यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेटली वर्क स्टार्ट किया था सुशील एंड विशाल एंड सुशील ने, ओके, विशाल एंड सुशील ने अल्टरनेटली वर्क स्टार्ट किया था। तो हमें उनसे और आधा काम करवाना है, ठीक है। उनसे कितना काम करवाना है? आधा काम करवाना है। तो ये 15/30, या फिर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे आधा काम करवाना है, मतलब मुझे आधे काम के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? 6 चाहिए, ऊपर 6 है ना। क्यों चाहिए? देखो, क्योंकि अगर ऊपर 6 रहेगा तो 6/12 मतलब कितना आएगा? 1/2, मतलब आधा काम कराऊंगा मैं उनसे। तो यहाँ पे ऊपर 6 आने के लिए अगर वहां पे × 6 कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी करना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। तो ये 12 दिन काम करेंगे तब जाके, अल्टरनेटली 12 दिन काम करेंगे तब जाके उनका आधा काम होएगा। और उन्होंने पहले कितने दिन काम करा था? देखो, ये 4 दिन काम कर ही रहे थे ना एंडिंग में, देखो लास्ट के 4 डेज। तो ये 12 दिन अल्टरनेटली वर्क, और ये लास्ट के 4 दिन, मतलब टोटल काम खत्म होने के लिए उन्हें कितने दिन लगने? 16 दिन लगने। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल चुका है, और ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, क्या ही फर्ज। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। अच्छे कंसेप्ट समझने के लिए आपके पास मेंटर भी तो अच्छा होना चाहिए। तो आईबीसी इंस्टीट्यूट यही चीज पे काम करता है। मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस जो भी है वो अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। कौन से एग्जामिनेशन में क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से करना है, इसके लिए जो भी टोटल गाइडेंस है वो आईबीसी इंस्टीट्यूट में किया जाता है। नासिक में अशोक स्तंभ एज वेल एज नासिक रोड, ऐसे दोनों जगह पे हमारे ब्रांचेस है। अगर नासिक रोड की बात करें तो बिहाइंड संजय मेडिकल, बिटको पॉइंट पे, अपोजिट टू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बात करें यहाँ पे हमारी एक ब्रांच है, और अशोक स्तंभ में भी सारा कॉम्प्लेक्स, वो गंगापुर रोड से गोड़े कॉलोनी, मतलब जो पहली लेन लगती है वहां पे अगर आप देखोगे तो सारा कॉम्प्लेक्स पहली बिल्डिंग है, उसके सेकंड फ्लोर पे आईबीसी इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच है। तो इस तरह से ऑफलाइन कोचिंग के लिए जिनको भी जरूरत है वो लोग आ सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग का मजा ले सकते हैं। देन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 देके रखा है, ऐसा कुछ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे देखते ही ओवरव्यू देखते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन किस वैरायटी का होगा। ये क्वेश्चन होगा टाइम, ये क्वेश्चन होगा रेशियो के साथ। रेशियो तो है ही, बट एजेस का ये मेन क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं एजेस के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स लव एंड कुश इज x+2 and years and x-2 years respectively. Okay, the sum of their ages of love and kush is 56 years. Okay, तो यहाँ पे लव का एज ये था और कुश का एज ये था,
और दोनों के एजेस की एडिशन बोल के रखी है 56, तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, वैसे एक इक्वेशन मिल चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 हम उसे बोलेंगे। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ लव 4 ईयर बिफोर, तो लव का एज तो ये देखो, ये लव का एज है और 4 ईयर बिफोर मतलब उसमें से -4 करना है, तो x प्लस 2 में से -4 किया तो -2 बचता है, तो ये उसका हो गया 4 साल पहले का एज। एंड द एज ऑफ कुश 2 ईयर बिफोर, तो कुश का एज ऑलरेडी क्या है y-2 है, उसमें वापस -2 करेंगे तो y- क्या बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। इस तरह से उनका जो रेशियो है वो क्या बनेगा 2:3। इससे भी मुझे एक इक्वेशन मिलना है, तो देखते हैं क्या इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे ये x यहाँ पे जाएगा 3x बनेगा, y 2 के पास जाके ये साइड चेंज करके -2y बनेगा, 3 2 6 4 2 8 -8 plus 6 is equals to -2. So we have two equations now. Okay, so first equation is x plus y is equals to 56 and second equation is 3x minus 2y is equals to -2. We have to solve the equations, then we will get the values of x and y. Okay, तो यहाँ पे easy लग रहा है मुझे y की वैल्यू ढूंढना। क्यों easy लग रहा है, क्योंकि बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x बनेगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x रहेगा, तो ये 5x बन गया। यहाँ पे 2y, ये -2y प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 56 इंटू 2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 112 बन जाएगा, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो 110 बचेगा। तो x की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल गई, x की वैल्यू क्या रहेगी 22। इस तरह से मुझे क्या मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है। अगर मैं x की वैल्यू ढूंढ लेता हूं तो मुझे y की वैल्यू ढूंढना भी आसान है। x की वैल्यू कहां पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, अगर 22 यहाँ पे डाल देता हूं तो वो साइड चेंज करके माइनस करके 34 आ जाएगा। ओके, सो 56 माइनस 22 इज इक्वल टू 34। तो इस तरह से मुझे x भी मिल चुका है एज वेल एज y भी मिल चुका है। तो अगर हमें x एंड y दोनों मिल चुके हैं तो क्यों ना भी अभी जो पूछा गया है वो ढूंढे। क्वांटिटी 1 के बारे में उन्होंने क्या कहा था, एक मिनट, एक्स एंड वाई के वैल्यूज मिले, हमें उनके लव एंड कुश के एजेस अभी ढूंढना बाकी है। तो ये 22 प्लस 2 इज 24, ये लव का एज रहेगा एंड कुश का एज क्या रहेगा देख लेते हैं, 34 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 32। यस, ये लव एंड कुश दोनों की भी एजेस मिल चुके हैं। अभी उन्होंने क्वांटिटी 1 में पूछा है द एज ऑफ लव आफ्टर 4 ईयर, तो लव का एज आफ्टर 4 ईयर कितना रहेगा 28 रहेगा। और क्वांटिटी 2 की बात करें तो उन्होंने क्या बोला है, द एज ऑफ कुश 4 ईयर एगो, तो कुश का एज 4 ईयर एगो मतलब कितना रहेगा 28, मतलब ये तो दोनों सेम निकले। अगर ये दोनों सेम निकले तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, क्वांटिटी 1 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। इस तरह से हमें इन क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डेटा दिया होगा, उसको हमें डील करना है, उसको हमें सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन देखने की क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट करना है, वैल्यूज को पुट करना है और फिर कंपैरिजन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। सो कंपैरिजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है एग्जाम्स में, तो ये कंपैरिजन भी हमें आना चाहिए। इस तरह से फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द क्वांटिटी 1 में क्या बोला है देखो, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। ओके, सो हमारे पास मिल्क एंड वाटर है ना, बिना वेट किए आप लिखना स्टार्ट करिए, हमेशा आपके लिए बेहतर होगा, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। देन if 64 liter of milk and 64 liter of water are added into the mixture, the milk and water changes to 10:7। ओके, एकदम आसान सा सवाल है, मतलब अभी तक जो चल रहा है, जो भी हम देख रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल रही है, जैसे भी यहाँ पे बताया गया था उस हिसाब से। 7 3 21, 2 10 20, तो सिर्फ x बचेगा। और अगर ये नंबर सेम हो तो इनके बीच का गैप देखा जाता है, ये है 3 का और ये 3 से 64 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 6 3 18 एंड 1 19। सो x का वैल्यू तो बहुत इजीली मिल गया। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है, फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। सो वाटर इन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो वाटर का इनिशियल क्वांटिटी कितना था 2 आउट ऑफ कितना 5, और ढूंढना किस में से है, ये नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2x में डाल दीजिए, मतलब ये x का वैल्यू तो मिल गया है 2 इंटू 192, बस आपका हो गया आंसर। 2 2 4, 19 2 38, सो 384 तो मिल गया, मतलब क्वांटिटी 1 का आंसर तो बस यूं ही मिल गया। बात करते हैं क्वांटिटी 2 की, तो देखते हैं क्वांटिटी 2 में क्या बोला है उन्होंने। 240 liter of mixture contains 30% wine and 70% whiskey। ओके, 240 का टोटल मिक्सचर था, उसमें से मेरे पास 30% वाइन है एंड 70% विस्की। ओके,
सो ये वाइन एंड ये विस्की बोलते हैं. Then a certain quantity of wine is added to the mixture such that new mixture contains 40% wine. तो नए मिक्सचर में 40% वाइन है. अगर रेशो की बात करें तो 40% वाइन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बचा हुआ 60% जो आएगा वो विस्की रहेगा. ओके, तो यहाँ पे और छोटा बना सकते हो या फिर ऐसे भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं छोटा बनाना ही बेहतर समझूंगा. 2 2 एंड 2 3. तो इस तरह से नया रेशो मिला है. देखो ये वाइन का रेशो है, ये विस्की का रेशो है. अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाइन इज एडेड. उन्होंने क्या बोला है कि वाइन को ऐड करना है, विस्की ऐड तो हुई नहीं थी. मतलब हमारे पास जो विस्की अवेलेबल है वो तो सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि वाइन में चेंजेस हुए, विस्की तो सेम ही है. तो 7 एंड 3 का जो अलग अलग रेशो दिखाई दे रहा है वो सेम होना चाहिए. तो सेम बनाते हैं इसे. मतलब करना क्या पड़ेगा, ये ऊपर वाला जो रेशियो है 3:7, इस पूरे रेशियो को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नीचे वाला रेशियो है उसको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब हमें जो यहाँ पे विस्की है वो सेम मिल जाएगी. तो विस्की से वैसे लेने देना नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डील करता हूँ. 3 3 9, मतलब वाइन नए कंसेप्ट में मेरा 9 है और वाइन नए कंसेप्ट में 7 2 14 है. ओके, देन उन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाइन एडेड. तो वाइन कितना ऐड किया गया था. ठीक है, एक काम करते हैं. 3 एंड 7 मतलब ही 240 था, क्योंकि इनसे ही वो बन रहा था. 7 और 3 10 हो गए, तो एक मतलब क्या रहेगा, 24 रहेगा. एक मतलब 24 है. तो यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि वाइन कितना ऐड किया गया था. पहले 9 था, अभी 14 बन गया. मतलब कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, और वो एक का वैल्यू था 24. तो ये 5 4 20, 5 2 10 एंड 12. तो इस तरह से मुझे पहले क्वांटिटी में बहुत बड़ा सा आंसर मिल चुका था और दूसरे इसमें बहुत छोटा सा आंसर मिल रहा है. वो कितना आ रहा है, 120. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी नंबर ऑफ 2 एंड आंसर इज ऑप्शन 1. इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत आसान होते हैं दोस्तों. बस आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कैसे करना है, उनके तरीके पता होने चाहिए. कोई फॉर्मूला लर्न कर करके मतलब करता है, बट उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं पासिंग के, क्योंकि कंसेप्ट पे होल्ड नहीं रहता है. एग्जाम्पल थोड़ा भी टर्न हो गया तो फिर उनके आंसर्स नहीं आते. तो हमें आंसर्स अगर चाहिए हो तो फिर हमें कंसेप्ट पे होल्ड रखना पड़ेगा. और आईबीसी की खासियत ही यही है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज रटाता नहीं है, यहाँ पे कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्टडी चलता है. आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज में कि हमारे बच्चे हमारे जैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे. हम वो भी अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को. उन्हें एक स्कोप मिलना चाहिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यूज देने हमारे बच्चों को तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे इंटरव्यूज में पास होंगे. तो इस तरह से हम अदर एक्टिविटीज करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. वो कोशिश हमारी जारी रहेगी. बस उस कोशिश के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आईबीसी इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन 2 alloys the ratio of copper and zinc is 5:3 and 7:5. okay, so alloy A और alloy B कहते हैं. alloy क्या होता है, it is a mixture of 2 or more than 2 metals. okay, तो यहाँ पे 2 metals है. वैसे क्या क्या है वो, copper and zinc. तो उनका रेशो देके रखा है. alloy A में कितना है वो 5:3, alloy B में कितना है 7:5. if 48 kg of first alloy and 72 kg of second alloy are mixed together, मतलब इसका कितना लेना है, 48 लेना है. ओके, 48, बट उनका टोटल क्या है, 5 and 3 is 8. सो 1 मतलब 6 रहेगा, तो उसमें कॉपर कितना रहेगा, 6 5 30, और ये 6 3 क्या रहेगा 18. यहाँ पे दूसरे का कितना लेना था, दूसरे का 72 kgs लेना है. तो यहाँ पे 7 5 is 12, 12 6 वापस वही आएगा. तो 6 7 42 एंड 6 5 30. इस तरह से देन उन्होंने पूछा है कि नए रेशियो मतलब नए रिजल्टेंट अलॉय में कॉपर एंड जिंक का रेशियो क्या रहेगा. एकदम फालतू सा क्वेश्चन. कॉपर आएगा कहाँ से, यहाँ से, मतलब टोटल कितना हो गया 72, और जिंक आएगा कहाँ से, यहाँ से, मतलब टोटल कितना हो गया 48, और इनका क्या करना है, हमें रेशियो ढूंढना है. सो 12 4 12 6 2 3 2 2 so answer is 3:2. so option is option 4, it is your answer. इस तरह से ये एग्जाम्पल भी सॉल्व किया जाता है. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस. ओके, तो सिलेंडर पता ही होगा आपको. ओके, सिलेंडर पता ही होगा. तो ये सिलेंडर हुआ, और इस सिलेंडर की बात कर रहे हो कि द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस. सो हाइट जो है ना वो 5 सेंटीमीटर मोर है देन रेडियस है. ओके,
तो ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं वो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया देखिए मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आउटर पार्ट जो कर्व्ड है, ओके, उसे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो वो जो है वो उसका उन्होंने देके रखा है 624 एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 624 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। नहीं बट एक मिनट, हाँ, पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ अलग लेने के लिए बोली है, 3 लेने के लिए बोली है, तो हम जो उन्होंने बोला है वही करेंगे, क्योंकि 22/7 ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, बट अगर उन्होंने बोला है कि 3 ले लो तो ले लो भाई, नौकरी वो देने वाले, तो फिर उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। आर का क्या आएगा, उन्होंने बोला था कि द हाइट इज 5 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस, तो रेडियस को एक्स मानेंगे, तो हाइट क्या रहेगी, एक्स प्लस 5 रहेगी। इस चीज को सॉल्व करते हैं अभी, तो ये आएगा 624, चलो इधर निपटा लेते हैं इसको, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। सो ये x अंदर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 104 इज इक्वल टू, ओके, 104 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 104 होता हो और एडिशन 5 होती हो। चलो देखते हैं, 104 के लिए हम 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 1 13 जा, ओके, तो यहाँ पे 2 जा, हाँ, तो ये 4 2 जा 8, 8 एंड 13 आ रहा है ना, यस 8 एंड 13, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन करो तो 5 भी आ जाएगा, तो मैं लिखते टाइम 13 एंड 8 लिखता हूँ। अगर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस आता है, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने दोस्तों, ये माइनस और ये प्लस आता है, तो इस तरह से मुझे x का वैल्यू तो मिल गया, वो क्या है 8, x का वैल्यू 8 है, मतलब मेरा रेडियस मिल चुका है, रेडियस कितना रहेगा 8, और ये हाइट जो है वो कितनी रहेगी 5 ज्यादा मतलब 12, ओके, सॉरी वैसे सही है, 8 एंड 12 सही है ना। देन उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹3, पेंटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उन्होंने बोला है कि वो ₹3 है। देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस पे लगाना है, मतलब ये भी सब 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 बाजू में लगाना है, ओके। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कैसे हम बोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और बीच में आर प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो ढूंढ ही लेंगे, ठीक है, तो ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 3 बोला था उन्होंने लेने के लिए, आर का वैल्यू 8 मिला है, और ये 8 और 12, सॉरी हाँ मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये 13 आएगा, हाँ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वो 13 आने वाला था, तो यहाँ पे ये तो 13 हो गया, देन ये 8 और 13 कितना आएगा 21 आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं इन सब का मल्टीप्लाई क्या आता है। वैसे 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, 21 इंटू क्या करना है हमें 48 करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21 8 जा 168 एंड 21 4 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड ये 16 ऐड कर देने हैं, तो ये आएगा 0, ये आएगा आपका, सही तो है ना, 1 4 2 जा 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9, बस इतना ही था, तो 16 कैरे के लिए था, 16 ही कैरी के लिए था मेरे ख्याल से। तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है दोस्तों, देखिए 908 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये नहीं 1008 आ रहा है, सॉरी 1008 आ रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 1008, और उन्होंने ₹3 कहा था, हमें टोटल कॉस्ट पूछी गई है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना रहेगा ₹3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 24 और ये 30, मतलब आंसर रहेगा 3024। इस तरह से टोटल जो सरफेस एरिया है उसको पेंट करने का खर्च आएगा आपका 3024। इस तरह से ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देख लो क्या बोला है, कमल आशीष टू शॉपकीपर्स बाय एन आर्टिकल फॉर ₹8,000 एंड 5,000। दो शॉपकीपर है कमल और आशीष करके, उन्होंने 8,000 एंड 5,000 का कोई आर्टिकल परचेस करा है रिस्पेक्टिवली, और कमल मार्क्ड हिज आर्टिकल अप बाय 60%। सो कमल का जो 8,000 का आर्टिकल था उसको एज कंपेयर टू 100 उसने क्या करा,
160, मतलब 60% मार्कअप किया है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ा दी। एंड ऑफर सम डिस्काउंट, तो उसने कुछ डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना डिस्काउंट है वो तो हमें नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्काउंट दिया होगा मान लेते हैं। और ठीक है, तो ये बेच दिया उसने। फिर आगे बोला है कमल मार्क 60% एंड नहीं, ये तो हो गया ना। और अविनाश ने क्या, आशीष ने क्या किया है, मार्क हिज आर्टिकल अप बाय 100, मतलब जो उसका आर्टिकल था कितने का, 5000 का, वो उसने 100% से बढ़ा दिया, मतलब एज कम्पेयर टू 100, 200 हम बोल सकते हैं, 100% से बढ़ाना। और कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, मतलब यही प्राइस पे वो बेच रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम, ओके, सो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। देखो यहाँ पे भी हमने सेलिंग प्राइस लिखा था, वहां पे भी सेलिंग प्राइस लिखा था, वो तो सेम बोल रहे हैं। तो ये 100, ये 100 कैंसिल हो गया, ये एक जीरो छोड़ो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। देन और क्या है, ये एक जीरो और यहाँ का एक जीरो कैंसिल हो सकता है, जो भी कैंसिल हो सकता है वो हम करेंगे, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, कौन से वाले जीरोस कैंसिल किए थे मैंने, ये एक जीरो बाकी था मेरे ख्याल से, तो ये एक जीरो और ये एक जीरो और कैंसिल कर लेते हैं, है ना। लग तो रहा है दोस्तों, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बस एक बार देख लेना। हाँ, तो यहाँ पे और कुछ होने जैसा है, तो हाँ यहाँ पे बहुत कुछ होने जैसा है। 8 दूने 16, 8 पंचे 40, 8 टू 16, देन और क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 2 से डिवाइड, ये आएगा 25, तो ये आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। x इज इक्वल्स टू क्या बचा है हमारे पास, 625 डिवाइड बाय 8। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, अगर किया भी है तो आप करेक्ट कर लेना। हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया। देन उसके बाद हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, डिस्काउंट दे रहा है ना वो, तो 100 माइनस रहता है, और x का वैल्यू क्या मिला था, 625 डिवाइड बाय 8, तो ये 800 में से 625 गए, तो यहाँ पे बचेंगे कितने हमारे पास, 175 डिवाइड बाय 8, 175 डिवाइड बाय 8, 8 टू जा 16, तो एक बचा, 8 वन जा 8, तो 21 वाला ऑप्शन तो एक ही दिखाई दे रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास नन ऑफ दिस नहीं है। आपकी टेस्ट चल किस चीज की रही है, स्मार्टनेस की, तो स्मार्टनेस प्रूव भी तो करो उन लोगों को कि हमारे पास स्मार्टनेस है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। Vishnu invested a sum of money in a scheme and received 250 as a interest. After a year, he added 750 on it to it. Okay, तो उसने कुछ पैसे थे वो एक स्कीम में रख दिए और वहां से उसे इंटरेस्ट मिला 250 रुपए का। He added 750 to it, मतलब उसने 750 रुपए और ऐड कर दिए, and invested total amount in the same scheme for 1 more year. और उसने टोटल अमाउंट को, मतलब प्रिंसिपल ये 250 ये 750, इस टोटल को ही रख दिया। ओके, एंड रिसीव्ड ये बोला है उन्होंने। तो देखो हमारे पास ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ना ही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। ये डायरेक्टली उन्होंने क्या, रिसीव्ड ₹6,300, मतलब ये क्या है, अपने पास अमाउंट है जो फाइनली मिलती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका होगा कि आप ऑप्शन से खेलो, है ना। पहले ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन 5% है, तो देखते हैं कि 5% के हिसाब से हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं। अगर ये 5% एक साल के लिए 250 बना, क्योंकि एक साल में 250 रुपए ही तो मिल रहे थे उसे, तो 5% मतलब ही 250 है, तो एक मतलब 50 रहेगा, 100 मतलब क्या रहेगा फिर 500 ना 5000। तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 5000 था। अब इस 5000 में वो 250 और 750 ये दोनों जो अलग अलग वैल्यूज है वो ऐड कर रहा है, प्रिंसिपल में जो प्रीवियस इंटरेस्ट था और एडिशनल अमाउंट भी ऐड कर रहा है, तो ये आएगा टोटल 1000, मतलब 6000 हो गया। 6000 का वो अगर हम 5% कंसिडर करें तो यस 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 यही राइट आंसर था। ठीक है, लकी था मैं कि मुझे आंसर मिल गया, नहीं तो मुझे ट्राई एंड एरर करके आगे बढ़ना था। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करो, देन सेकंड ऑप्शन ट्राई करो, वहां से अंदाजा मिल जाता है कि एक्चुअली वैल्यू कहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन से तो पता ही चल जाएगा कि हम कितने दूर या फिर पास है, वहां से अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना चाहिए डेली बेसिस पे। टॉपिक वाइज कितने दिन तक पढ़ोगे, है ना। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस को पैरेलली डील करना है, अलग अलग कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए, अलग अलग तरीके से आप उनके साथ खेलो। ये बेहतर तरीका होता है कभी भी पढ़ाई करने का, अगर आपका बेसिक का पढ़ाई हो चुका है और कोई एग्जाम आप देने वाले हो और उस एग्जाम को फिर डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, और ये तरीका हम यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी यूज करें।
और एडिशनल नॉलेज, एडिशनल ट्रिक्स या फिर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आईबीसी इंस्टीट्यूट के दरवाजे आपके लिए 12 घंटे तो ज़रूर ओपन है। बाकी आप फ़ोन कर सकते हो, फिर आपका फ़ोन हम अलग-अलग तरीके से फिर हमको मतलब आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। फ़ोनिक कन्वर्सेशन से इतना कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, तो आपका विज़िट करना ही बेहतर हो जाता है। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है वो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सैटिस्फैक्शन दे, आपके आंसर्स आपको मिल जाए और आपका सिलेक्शन भी जल्दी से हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यही मिक्स क्वेश्चन सीरीज का सेशन होगा जिसमें अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स नए तरीके से हम सीखेंगे। अभी के लिए आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। वीडियो आपने देख लिया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को टिक करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।